हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये एक छोटा सा कार्डिगन का पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है ये बनाने में। नेक से स्टार्ट हुआ है, टॉप डाउन जिसको बोलते हैं। मैंने इसको बनाया है शेडेड ऊन से। आप अपने मनपसंद किसी भी ऊन से बना सकती हैं। ये जो मेरा नाप है ये है 6 मंथ टू 1 ईयर बेबी के हिसाब से। इसी को आप थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें तो कर सकती हैं। जो फंदे हैं सेम रखिए। यहाँ के फंदे आप और बढ़ाएंगी तो 2 से 3 साल तक के बच्चे के नाप के हिसाब से भी आप इसको बना सकती हैं। ये मैंने बनाया है 3 प्लाई के शेडेड ऊन से। ऐसा ऊन है मेरा, देखिए। और मैंने इसको बनाया है 9 नंबर की सिलाई से। 6 बटन लगे हैं इसमें और ये बहुत ही ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। देखिए, ये है शेडेड ऊन और ये है वर्धमान का लच्छी वाला ऊन। तो इसमें कई कलर हैं और इसकी जब बिनाई होती है तो ये बिल्कुल लाइनिंग जैसी आती है। तो ये मैंने लिया है, ये है 3 प्लाई का वर्धमान का ऊन और मैं इसको बनाऊंगी 9 नंबर की सर्कुलर नीडल से। तो ये है मेरी सिलाई। आप नॉर्मल सिलाई से भी इसको बना सकती हैं। ये गले से बनेगी तो इस राउंड सिलाई में बनाने में इसमें बहुत आसानी होती है। अगर आपके पास सिलाई नहीं है तो आप नॉर्मल सिलाई आपको 2 या 3 लगानी पड़ेगी, तो उससे भी आप बना सकती हैं। नहीं तो गले वाली सिलाई से भी आप इसको बना सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके फंदे डालते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंगल धागे से ही फंदे डालूंगी। यहाँ पे देखिए, एक लूप बनाएंगे इस तरह से और इसके बाद सिंगल धागे से ही हम फंदे डालेंगे। तो फंदे टोटल मैं डालूंगी 76, यानी कि 76 फंदे। और फंदों को बहुत टाइट नहीं करना है। देखिए इस तरीके से ये लूज रहे। तो टोटल 76 फंदे हम डालेंगे। आप अपने मनपसंद कोई भी कलर का ऊन ले सकती हैं या आप सिर्फ एक सिंगल कलर का भी बना सकती हैं, या आप चाहें तो 4-4 सिलाई 2-2 सिलाई 2 कलर की लाइनिंग में भी इसको बना सकती हैं। तो सबसे पहले फंदे डाल लेते हैं। ये देखिए टोटल 76 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब इसमें हम सबसे पहले बटन पट्टी के फंदे बनाएंगे, क्योंकि ये ऊपर से बन रहा है तो गले का बॉर्डर और बटन पट्टी दोनों साथ में बनेगा। तो बटन पट्टी के लिए मैं इसमें 7 फंदे लूंगी। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये हमारी बिनाई स्टार्ट हो रही है रॉन्ग साइड से, तो ये हमारा 7 फंदा बटन पट्टी का हो गया। अब हम गले का बॉर्डर बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम ऊन अपनी तरफ करेंगे और सबसे पहले हम 2 उल्टा ऊन पीछे करेंगे, फिर 2 सीधा। पूरी सिलाई इसी तरह बनाएंगे 7 फंदे रहने तक। तो ये 2 उल्टा 2 सीधा, 2 उल्टा 2 सीधा। पहली सिलाई मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको फंदे समझ में आ जाएं। 2 सीधा 2 उल्टा 2 सीधा। इसी तरीके से देखिए 7 फंदे हमने सीधे सीधे बनाए, उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा। इस तरह से अगर आपको लगता है कि कहीं आपके फंदे गलत हो रहे हैं तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। देख के काउंट करते जाइए तो आराम से बन जाता है। तो 2 सीधा 2 उल्टा 2 सीधा 2 उल्टा 2 सीधा 2 उल्टा 2 सीधा 2 उल्टा। इसी तरीके से पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे हम।
2 सीधा, 2 उल्टा, 2 सीधा, 2 उल्टा, 2 सीधा, 2 उल्टा, 2 सीधा, 2 उल्टा, 2 सीधा, 2 उल्टा। एक बार और बनेगा, 2 सीधा, 2 उल्टा। अब देखिए 2 4 6 एक साथ फंदे बचे हैं, इनको हमने सीधा सीधा बना लेना है। मेरा ये 3 प्लाई ऊन है तो मैंने 9 नंबर की सिलाई लगाई है। आप अपने ऊन के हिसाब से अपनी सिलाई रखिएगा। अब देखिए ये है हमारी राइट साइड। अभी तक हमने जो स्टार्ट किया वो रॉन्ग साइड था, ये राइट साइड है। अब यहाँ से एक बार फिर से देखिए, एक पहला फंदा हमने उतार लिया, उसको हम काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बटन पट्टी के। अब यहाँ से हमारा बॉर्डर स्टार्ट होगा, तो ये 2 सीधा, 2 उल्टा, 2 सीधा, 2 उल्टा। इसी तरह हम बनाएंगे लास्ट के 7 फंदे रहने तक। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बॉर्डर बन के आएगा। देखिए यहाँ तक हमारा बॉर्डर था। अब ये 7 फंदा, इसको हम सीधा सीधा बनाएंगे। और ये शेडेड ऊन में कलर अपने आप चेंज होता चला जाता है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है मेरा। और अब रॉन्ग साइड से फिर से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने बटन पट्टी के रखे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 2 उल्टा, 2 सीधा, ये भी हम बनाएंगे लास्ट के 7 फंदे रहने तक। देखिए अब ये 7 फंदे बटन पट्टी के, इसको हम सीधे बनाएंगे। अब यहाँ पे फिर से 7 फंदे बटन पट्टी के, यहाँ पे देखिए ये 2 लाइनिंग हमारी आ गई है, चौथी सिलाई है हमारी। तो मैं जो बटन होल बनाऊंगी वो इस साइड बनाऊंगी, क्योंकि इस साइड जब हमारा कलर चेंज आ रहा है तो ये ऊपर की तरफ काफ़ी फिनिश के संग आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ये इस तरह से लाइनिंग आ जा रही है दोनों कलर की। तो यहाँ मैं बटन होल ना बना के इस साइड बटन होल बनाऊंगी। आपका अगर एक कलर है, आप यहाँ पे भी बटन होल बना सकती हैं। तो अब इसके बाद पहले बॉर्डर पूरा कर लेती हूँ, फिर लास्ट के 7 फंदे जो बटन पट्टी के हैं उसमें हम पहला बटन होल बनाएंगे। तो यहाँ बटन लगेगा और उस साइड हम बटन होल बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 2 सीधा बनाने के बाद अब ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। तो सबसे पहले मैं 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाऊंगी, ऊन अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे ऐसे उतार के इस तरह से बैक लूप से इसको मैं इस तरह से कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा बटन होल बन जाएगा। देखिए अब बाकी के 2 फंदे सीधे इस तरीके से, और रॉन्ग साइड से ये हम बनाएंगे जब, तो पहला फंदा उतार रहे हैं, हर बार इसको उतार लेंगे और 2 3, देखिए ये जाली जो है इसको भी ऐसे हम सीधा ही बनाएंगे, 4 5 6 और ये 7। इसके बाद बॉर्डर के फंदे,
इसी तरह से हम बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए ये तीसरी लाइन आई, टोटल 5 लाइनिंग हमारी आएगी, यानी टोटल 9 सिलाई मैं बनाऊंगी नीचे से लेते हुए। तो हमारा ये गले का बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सारे बॉडी पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो फ्रंट, बैक, स्लीव सारे फंदे कितने रखने हैं वो मैं 5 ये लाइनिंग यानी कि टोटल 9 सिलाई बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद आपको डिवीजन करके दिखा दूंगी। तो सबसे पहले ये गले का बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरी ये 1 2 3 4 5 लाइनिंग ये उल्टे उल्टे फंदों की आ गई है। उल्टी बिनाई सीधे तरफ से आई है। तो ये राइट साइड है हमारा। अब हम यहाँ पे स्लीव, फ्रंट और बैक के पार्ट को डिवाइड करेंगे। तो इसका जो मेजरमेंट है मेरा, तो देखिए ये है 76 फंदे मैंने रखे हैं। 7 फंदे मैं फ्रंट के रखूंगी और साथ ही फंदे जो बटन पट्टी के हैं। ये एक एक फंदे चारों तरफ, जिसके हम दोनों तरफ जाली डालेंगे। ये देखिए स्लीव में मैंने 12 फंदे रखे हैं और बैक में मैंने 20 फंदे रखे हैं। तो टोटल 76 फंदे हमारे इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये है हमारा नाप। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो मेरा फंदा है देखिए यहाँ पे, तो ये 2 4 6 और ये एक 7, ये फंदे हमारे बॉर्डर के हैं। इसके बाद 2 4 6 और एक ये 7, और इसके बाद वाले फंदे पे मैं पिन लगा लूँगी। इस तरीके से मैं पिन लगा लूँगी। ये हो गए फ्रंट के फंदे। अब स्लीव के, तो 2 4 6 8 10 और ये 12, यहाँ पे मैं पिन लगाऊंगी इस तरीके से। इसके बाद बैक के फंदे, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20, और यहाँ पे अब लगेगा पिन। बैक के 20 फंदे हो गए। उसके बाद वाले फंदे पे मैंने इस तरह से ऐसे पिन लगा लिया। फिर दूसरा स्लीव, तो ये 2 4 6 8 10 और ये 12, यहाँ पे पिन लगेगा इस तरह से। और अब देखिए 2 4 6 एक साथ ये फ्रंट का, और 2 4 6 एक साथ ये बटन पट्टी का। तो चलिए अब इसी के हिसाब से इसकी हम बिनाई करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बटन होल मैंने बनाया है, और इधर से बस हमको सीधा सीधा दोनों जो 7 फंदे किनारे किनारे के बटन पट्टी के हैं वो सीधे सीधे ही बनेंगे। ये पहला फंदा उतार के देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसके बाद फ्रंट के 7 फंदे हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से हमारा बॉर्डर देखिए नहीं बनेगा, बस सीधा उल्टा बनाएंगे, और इन 7 फंदों को हम दोनों तरफ से बस सीधा सीधा बनाएंगे। ये जो मैंने स्टिच मार्कर लगाया है, पिन लगाया है, इसके पहले एक फंदा हम इस तरीके से देखिए ऐसे सिलाई पे फंदा लपेटेंगे और इस तरह से सिलाई पे एक फंदा बना लेंगे। जो पिन लगाया है इसको हम सीधा बनाएंगे और इसके बाद फिर से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। अब स्लीव के 12 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर से फंदे बढ़ाएंगे और ये देखिए शेड की वजह से मेरी इस पे लाइनिंग बनती जा रही है। यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे, ऐसे पिन जहाँ लगाया है उस फंदे को हमने बस सीधा ही बना लेना है और इसके बाद फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। अब बैक के फंदे को बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19 और ये 20। अब देखिए ये पिन लगा है यहाँ पे, इसके पहले एक फंदा बना लेंगे सिलाई पे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे और इसके बाद फिर से एक फंदा ऐसे बना लेंगे। अब दूसरा जो स्लीव है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो देखिए यहाँ पिन लगाया है हमने, इसके पहले एक फंदा बनाएंगे, इसको हम सीधा बनाएंगे और फिर से एक फंदा बना लेंगे और इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 फ्रंट के फंदे और ये 7 फंदे जो हमारे बटन पट्टी के हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। रॉन्ग साइड से जो दोनों 7-7 फंदे बटन पट्टी के, इनको हम सीधा बनाएंगे, बाकी सारे फंदे हम उल्टा बनाएंगे। तो ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके बाद ऊन अपनी तरफ करेंगे और सारे फंदे को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। जो हमने सिलाई पे लपेट के फंदा बढ़ाया है उसको भी, और जो पहले से सारे फंदे हैं, देखिए ये लपेट के बनाया है हमने, तो इसको हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे। ये बीच वाला फंदा जहाँ पिन लगा है और इसके बाद वाले फंदे को भी उल्टा, और सारे फंदे इसी तरीके से हम उल्टे उल्टे बना लेंगे लास्ट के 7 फंदे रहने तक। ये देखिए उल्टे उल्टे फंदे, और अब ये जो 7 फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो देखिए ये जो पिन लगाया है मैंने, इन्हीं फंदों के दोनों तरफ हमारे फंदे बढ़ेंगे और ये फंदे मैं बढ़ाऊंगी टोटल 16 से 18 फंदे। एक बार में 8-8 फंदे हमारे बढ़ रहे हैं। देखिए 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 2, 4, 6 और 8 फंदे हर सीधी सिलाई में हमारे बढ़ जाएंगे। तो आपको जितना लंबा रखना हो, आप न्यू बॉर्न का बना रही हैं तो आप इसमें 70 फंदे डालिए, 12 ही बार फंदे आप बढ़ाइए। मैं इसमें 16 से 18 बार फंदे बढ़ाऊंगी। मुझे जितनी लंबाई चाहिए मैं उतने फंदे बढ़ा के आपको दिखा दूंगी। फिर हम बॉडी पार्ट अलग अलग करेंगे, स्लीव और फ्रंट और बैक कैसे बनेगा ये मैं दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए ये जो हमने बटन होल बनाया है, तो अब 1, 2, 3, 4 लाइनिंग यहाँ पे हो चुकी है। टोटल 10 लाइनिंग के बाद मैं अगला बटन होल बनाऊंगी। तो इस तरह से हम इसको अब सीधा उल्टा ही बनाएंगे, इसमें अब कुछ नहीं करना है। बस यहाँ से ये 7-7 फंदे जो हैं इनको हमको सीधा सीधा बनाना है और बीच के फंदे जहाँ हमने पिन लगाए हैं उसके दोनों तरफ हम फंदे बढ़ाएंगे। तो राइट साइड से एक तरह से ये पूरा सीधा सीधा ही जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा सीधा सीधा 7 फंदे हमारे ये और ये। यहाँ पे देखिए अगर आपको सेंटर का फंदा दिक्कत करे समझने में तो आप यहाँ से काउंट करिए कि पहले 7 था और अब हमने एक फंदा बढ़ा लिया है, तो ये 2, 4, 6 और 8 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा बीनेंगे और फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से दोनों तरफ से बनाते हुए राइट साइड में फंदे बढ़ाएंगे और रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बिनते हुए इन बटन पट्टी को छोड़ के 18 बार फंदे बढ़ाने के बाद मैं आपको इसके आगे का पोर्शन दिखाऊंगी। तो पहले ऊपर के योक की लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम स्लीव और बॉडी के पार्ट को अलग अलग करके बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरी टोटल 18 जालियाँ या फंदे जो मैंने बढ़ाए थे कंप्लीट हो गया है। राइट साइड से मैंने ये फंदे बढ़ा लिए हैं, रॉन्ग साइड अभी मैंने नहीं बनाया है। तो अब रॉन्ग साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बिनाई स्टार्ट करेंगे। ये फ्रंट पार्ट, ये स्लीव का पार्ट और हम यहाँ तक इसके सेंटर तक आएंगे।
तो ये अब हम पहले एक स्लीव बनाएंगे, इसके बाद दूसरी स्लीव बनेगी, फिर फ्रंट और बैक के पार्ट को एक साथ बनाएंगे। तो अब यहाँ से हम देखिए, यहाँ पे सेकंड मैंने बटन होल बनाया है। मैंने 10-10 ये लाइनिंग के बाद बटन होल बनाया है। देखिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक अभी जस्ट इस रो में कंप्लीट हुआ है बटन होल। आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये बटन पट्टी के फंदे, और अब इसको हम दूसरे स्लीव तक बना लेंगे। तो मैं अगर आप चाहें तो काउंट कर सकती हूँ। तो 2 4 6 1 ये 7 ये बटन पट्टी के हो गए। अब देखिए यहाँ से 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये देखिए ये है 25, ये हमारा सेंटर का फंदा 26। तो इसको हम स्लीव में ही लेंगे। यहाँ तक ये 25 फंदे तक आप चाहें तो यहाँ पे एक पिन लगा सकती हैं, जिससे आपको याद रहे कि अब इसके आगे हमको डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ये पिन डाल देती हूँ। अब इसके बाद देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, बस ये बीच का 50। टोटल 50 फंदे हमारे स्लीव में हैं। अब यहाँ से मैं इसको पलट दूंगी। देखिए ये फंदा ये बढ़ा हुआ है, यहाँ से पलट दूंगी। आप यहाँ पे भी चाहें तो ऐसे मार्क कर सकती हैं। अब देखिए इन 50 फंदों को हम बनाएंगे, स्लीव लंबाई तक ले जाएंगे जितनी लंबी हमको बनानी है। बीच बीच में हम फंदे घटाएंगे। जब हम नीचे से स्लीव बनाते हैं तो इसमें फंदे बढ़ाते हैं। अब ये ऊपर से जा रहा है तो हम इसको नीचे तक ले जाएंगे। तो मैं हर 10 सिलाई के बाद, या आप ये मान के चलिए कि बढ़ाते तो हम कम 6-6 सिलाई पे हैं, लेकिन 6-6 सिलाई पे इसको हम घटाएंगे नहीं। हर 10 सिलाई के बाद मैं इसको घटाऊंगी। तो इसको घटाते घटाते मैं 40 फंदे बॉर्डर के लिए रखूंगी। तो अभी यहाँ पे मैं कोई फंदा नहीं घटाऊंगी। अभी ये पहला फंदा उतार लेंगे और इन 50 फंदों को हम बनाएंगे सिर्फ। अब यहाँ पे बाकी पोर्शन नहीं बनेगा, सिर्फ हम स्लीव के पोर्शन को बनाएंगे। टोटल 10 फंदे मुझे घटाने हैं। तो इसकी लंबाई मैं आपको इंची टेप से नाप के भी दिखा दूंगी। और अगर यहाँ तक की लंबाई आप देखें, देखिए ये जो अभी तक हुआ है हमारा डिवाइड करने का, तो ये है, ये देखिए इस तरह से बॉर्डर से लेके यहाँ तक 6 इंच है और लगभग 6 इंच ही हमारा स्लीव आएगा। तो टोटल 12 इंच हमारी ये लंबाई कंप्लीट आ जाएगी। बनाने के बाद मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। तो इस तरह से इन 50 फंदों को ही सिर्फ हम बनाएंगे, दोनों तरफ से सीधा उल्टा करते हुए, और हर 10 सिलाई के बाद मैं फंदे साइड से घटा दूंगी। तो मैं 10 सिलाई करके आपको दिखा देती हूँ। और ये बस इतना ही मैं इसको बना रही हूँ। तो यहाँ से लेके दूसरे स्लीव तक
स्लीव का पोर्शन जहाँ दूसरा पिन हमने लगाया है वहाँ तक इसको बस सीधा उल्टा बनाते जाएंगे। तो इसका शेड देखिए, इस तरह से लाइनिंग आती जा रही है। आप प्लेन ऊन में भी बना सकती हैं या आप चाहें तो कोई भी शेड ले सकती हैं। तो ये देखिए, एक दो सिलाई बनाने के बाद ये खुद से ही अलग अलग हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको कि कहाँ से कहाँ तक बनाना है। स्टार्टिंग में पिन लगा देने से आपको ध्यान रहेगा। तो ये देखिए, ये हमारा आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से फिर से हम उल्टा बनाएंगे और इसको हम ऐसे पहला फंदा उतारेंगे और उल्टा। तो ये अभी हमारी दूसरी सिलाई है। टोटल 10 सिलाई बना के फिर हम फंदा घटाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे 10 सिलाई हमारी इसकी कंप्लीट हो गई है। मैंने पिन लगा दिया था इस तरह से, और ये जो फंदे हमने उतारे हैं किनारे से, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो अब हम दोनों साइड से एक एक फंदे को घटा देंगे, क्योंकि स्लीव हमारी ऊपर चौड़ी नीचे पतली होती है। तो यहाँ से देखिए, ये पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और इसके बाद के 2 फंदों को मैं इस तरह से लेके बैक लूप से 2 का 1 कर दूंगी, और पूरी सिलाई बनाने के बाद लास्ट के एक फंदा रहने पर 2 फंदे और हम 2 का 1 करके कम कर देंगे। तो ये पूरी सिलाई, और ये जो शेड है देखिए, शेड की वजह से इसमें अपने आप एक लाइनिंग आती जा रही है ऊपर, क्योंकि फंदे ज़्यादा हो चुके थे तो लाइनिंग कम आई है। और ऐसे स्लीव में जब हम बनाएंगे तो लाइनिंग हमारी जो है वो चौड़ी चौड़ी आएगी। तो इस तरह से कोई भी शेड अपने आप अपना शेप ले लेगा। तो आप चाहें तो देखिए ऐसे शेडेड ऊन ले सकती हैं। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे चौड़ी लाइनिंग आ रही है, ऊपर में यहाँ पे पतली लाइनिंग आई है। तो इसी तरीके से हम 10-10 सिलाई बनाते जाएंगे और फंदे घटाएंगे, और इसकी लंबाई कंप्लीट करके मैं आपको दिखा दूंगी कि कितनी लंबाई मैंने बनाई है। मैं इंची टेप से नाप के भी आपको दिखा दूंगी। तो पहले एक स्लीव कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दूसरी स्लीव हम बनाएंगे। इसके बाद फिर बॉडी का पोर्शन फ्रंट और बैक हम बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ से सिलाई दूसरी लगा सकती हैं। अब देखिए 3 फंदा बचा। अब यहाँ के 2 फंदों को मैं इस तरह से 2 का 1 करूँगी और लास्ट वाला फंदा ऐसे। अब इस सिलाई से हम पहली सिलाई काउंट करेंगे। अब यहाँ से जब 10 सिलाई कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं दोनों साइड फंदे घटाऊंगी। इसी तरह घटाते हुए स्लीव की लंबाई पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। और ये लंबाई कितनी मैं करूँगी मैं आपको नाप के दिखा दूँगी। तो अब इधर से सीधा उल्टा ऐसे ही बनाते हुए और हर 10 सिलाई पे 2-2 फंदे दोनों तरफ से घटाते हुए इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए इतनी लंबाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा बड़ा मैं नहीं बनाऊंगी। आपको बड़ा बनाना हो तो आप और लंबा भी कर सकती हैं। जैसा कि ये स्वेटर है, इसमें ये जाली ऊपर से बन रही है, फंदा बढ़ रहा है। तो आपको बड़ा बनाना हो तो आप ये और फंदे इसमें बढ़ा सकती हैं। तो ये फंदे और बढ़ जाएंगे स्लीव में भी, फ्रंट और बैक में भी। तो अब देखिए ये है जो मेरा नाप, ये मेरा बॉर्डर, ऊपर बॉर्डर से देखिए यहाँ तक लगभग ये 11.5 इंच है। यहाँ से यहाँ तक ये 11.5 इंच है। अब तक मैंने इसमें ये देखिए ये 1 2 3 बार फंदे घटाए हैं और टोटल अभी 44 फंदे मेरी सिलाई पे हैं। तो वो अब मैं यहाँ पे बॉर्डर बनाते हुए घटाती जाऊंगी और इसको मैं टोटल 40 यानी कि 40 फंदे कर दूंगी। तो यहाँ से देखिए मैंने स्टार्ट किया था, मैंने पिन लगा लिया जिससे कि याद रहे कि कहाँ पे आपका 10 सिलाई कंप्लीट हो रहा है। इस तरह से देखिए जब हम फंदे उतारते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये बहुत ईजी मेथड है किसी भी स्वेटर को बनाने का, जिससे आपको बार बार नापना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए ये जो फंदे उतारते हैं 1 2 3 4 और 5, ये मैंने काउंट किया। इसके बाद मैंने फंदे घटा दिए। फिर देखिए 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे ऊपर 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको बहुत आसानी रहेगी कि आप स्वेटर को बार बार नापना नहीं पड़ेगा।
तो ये मेरा मेथड है, मैं इसी तरह से बनाती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला फंदा उतारने से इसकी बिनाई बहुत अच्छी आती है और हमको बार बार गिनना नापना नहीं पड़ता है इंची टेप से। तो देखिए 1 2 3 बार मैंने घटाया है और अब यहाँ पे फिर से 10 सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर भी बनाऊंगी, साथ में हम 4 फंदे यहाँ पे घटाएंगे भी। तो देखिए ये लाइनिंग अपने आप आती जा रही है। तो यहाँ पे अब देखिए जैसे ऊपर मैंने बनाया है 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर, इस तरह से वैसे ही बनाऊंगी। तो ये 1 और यहाँ पे 2 फंदे एक संग घटा के 2 फंदा ये घटा के 1 कर देंगे, तो ये हो गया 2 सीधा 2 उल्टा। इसी तरह मैं लास्ट में 2 फंदे बीच में 2 फंदे और 1 लास्ट में घटाऊंगी। तो इस तरह से हमारे फंदे हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 कर देते हैं, तो 2 फंदे घट गए, 2 फंदे और घटाने हैं। 2 सीधा 2 उल्टा का साथ में मैं बॉर्डर भी बना रही हूँ। ये बॉर्डर मैं बनाऊंगी लगभग 10 सिलाई। ये देखिए इस तरह से एक फंदा आप नेक्स्ट घटा दीजिए। देखिए यहाँ पे 3 फंदे घट गए और 1 लास्ट में, क्योंकि 40 फंदे हमने करने हैं स्लीव में। आपको और कम रखना है, आप 36 रखना चाहती हैं तो आप और घटा सकती हैं, या आप इसकी लेंथ बढ़ाती जाइए, हर 10 सिलाई पे घटाती जाइए, तो आपके 36 फंदे भी हो जाएंगे। तो ये देखिए ये, और अब देखिए लास्ट में यहाँ पे 3 फंदा बचा है, तो इसको हम यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे और लास्ट वाले फंदे को भी उल्टा बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा बॉर्डर आ गया। अब इसको इसी तरह से बनाते हुए ये पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। टोटल 10 सिलाई बॉर्डर में इसको बनाऊंगी। यहाँ पे इसको अच्छे से कर लेंगे। देखिए यहाँ ये 2 का 1 और ये लास्ट वाला फंदा। अब यहाँ से 2 सीधा 2 उल्टा, क्योंकि रॉन्ग साइड में ये सीधा हो जाएगा, तो इस तरह से पहला फंदा उतार लिया। 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए मैं लगभग 10 सिलाई का बॉर्डर बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इसको करते जाएंगे। थोड़ा डार्क कलर है, दिक्कत हो रही होगी, लेकिन देखिए इस तरह से ये हमारा बॉर्डर इसमें आएगा। ये देखिए यहाँ पे 10 सिलाई का बॉर्डर मैंने बना लिया है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब सारे फंदे हम बंद कर देंगे। तो आप जैसे भी इजी समझे बंद कर सकती हैं, या तो आप देखिए ऐसे सीधा बिनते हुए इस तरह से, और उल्टे फंदे को, ये जो 2 उल्टे फंदे हैं इनको मैं इस तरह से बंद करती हूँ। तो इस तरह से ये बॉर्डर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप इसे बंद करके देखिएगा। इस तरीके से सीधे फंदे को ऐसे सीधा और उल्टे फंदे को उल्टा। तो सारे फंदे ऐसे ही बंद कर देंगे और इसके बाद हम दूसरी स्लीव बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सिलाई मैंने ऐसे चेंज कर दी थी, वो सिलाई ऊपर तक ही है, लेकिन ये भी मैंने 9 नंबर की ही सिलाई लगाई है। इसमें कोई भी दूसरा नंबर चेंज नहीं किया है मैंने। आप चाहें तो बॉर्डर 10 नंबर से बना सकती हैं, या जैसे आपका हाथ चलता हो। तो ये भी सिलाई मेरी 9 नंबर की है। मैंने नीचे की बिनाई स्लीव की इसी से की है। अब देखिए यहाँ पे ये स्लीव मेरी कंप्लीट हो गई। तो अब इसमें मैं लंबा सा धागा लेके इसको कट करके निकाल दूंगी, जिससे बाद में मैं इसकी सिलाई करूंगी। तो इस तरह से निकाल के इसको हम टाइट कर देंगे। तो देखिए
ये जो इसकी लंबाई है ये ऐसे इतनी बन के आई है। पूरा नाप के अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ से देखिए बॉर्डर के पास से टोटल लंबाई 13 इंच आई है स्लीव की। अब इसके बाद हम दूसरी स्लीव बनाएंगे। तो दूसरी तरफ का बनाने के लिए देखिए ये फंदा हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ आने के बाद स्लीव को हमने पलट लिया था। अब हम अगली बिनाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम अपना यही ऊन फिर से लगाएंगे। ये स्लीव एक तैयार हो गई है। अब दूसरी स्लीव को हम तैयार कर लेंगे। तो ये धागा मेरा जो शेड था मैंने एक्स्ट्रा धागा कट करके हटा दिया। यहाँ पे देखिए इसकी बिनाई आई है तो मैंने यही कलर फिर से यहाँ पे लगा दिया है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका कलर कैसा आता है। यहाँ पे इसको नॉट लगा देंगे जिससे कि ये धागा यहीं पे फिक्स हो जाए इस तरह से। और अब इसको हम इसमें साथ के साथ बनाते जाएंगे। इस तरह से इसको फंसा दीजिए। स्लीव की सिलाई हम बाद में करेंगे। अब देखिए ये पूरा बैक का पोर्शन और प्लस स्लीव तक का पोर्शन इस तरह से मैं पहले बना लूँगी। देखिए ये यहाँ से ये पूरा बैक और यहाँ तक स्लीव का, ये बनाने के बाद फिर इस स्लीव को अलग करेंगे। तो इतना पहले मैं कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से ये स्लीव का पोर्शन हमारा है और बिल्कुल सेंटर तक हम इसको बनाते जाएंगे। ये देखिए जो हमने फंदे बढ़ाए थे ये और प्लस ये हमारा सेंटर का फंदा। तो इसको अब हम अलग कर देंगे। यहाँ से आप चाहें तो दूसरी सिलाई लगा सकती हैं। तो इस तरह से देखिए जो 50 फंदे हमारे स्लीव के थे यहाँ से हम ले लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और एक ये सेंटर का फंदा 50। अब इन 50 फंदों को हम जैसे हमने ये पहली स्लीव बनाई है इसी तरह से बना लेंगे। 10 सिलाई यहाँ से कंप्लीट होने के बाद फंदे घटाते जाएंगे, फिर 10 सिलाई के बाद। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न आ जाएगा। तो ऐसे ही इस स्लीव की तरह दूसरी स्लीव भी पहले बना लेते हैं, फिर बॉडी के पार्ट का फ्रंट और बैक हम बनाएंगे। ये देखिए दोनों स्लीव बन के तैयार है। यहाँ ये वाला और इधर ये देखिए इस तरीके से शेड अपने हिसाब से ही आता है। तो वो यहाँ पे देखिए यहाँ लाइट कलर लास्ट हुआ है और यहाँ पे डार्क कलर हुआ है। अब यहाँ के बाद अब बस हमारा एक साइड का ये फ्रंट बचा है। तो पहले इसको मैं बना लूँगी। यहाँ पे फिर अपना जो ऊन है उसको हम ऐड करेंगे और ये दोनों स्लीव पहले बना लेने से बाकी का पार्ट बनाने में आसानी रहती है। तो इसलिए पहले मैंने स्लीव बना लिया। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा धागा ऐसे ऐड करेंगे और फ्रंट का जो बाकी का पार्ट है पहले उसको बनाएंगे। इसको नॉट लगा लेंगे अच्छे से जिससे कि ये फिर खुले ना, इस तरह से। तो ये जो पार्ट बचा है इसको पहले मैं बना लेती हूँ। इस तरह से ये देखिए इस तरह से
ये पार्ट मैंने बना लिया, ये बटन पट्टी का पार्ट। ये अब यहाँ से हम ये पार्ट प्लस बैक का पार्ट और प्लस ये फ्रंट का दूसरे तरफ का पार्ट, तीनों को एक साथ लेके अब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सभी को हम बना लेंगे। यहाँ से सारे फंदे एक संग हो जाएंगे, फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट ऐसे, और अब इसको यहाँ पे हम एक जगह कर लेंगे बैक पार्ट को, और इसको भी अब यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइट कर दीजिएगा धागे को, जिससे कि बाद में लूज ना हो, और सिलाई करते समय भी थोड़ा सा फिक्स कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे अच्छे से जुड़ जाएगा। इसी के लिए देखिए, यहाँ पे आस्तीन बनाना ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि जब हम फ्रंट और बैक पहले बना लेते हैं तो आस्तीन बनाने में दिक्कत आती है। तो यहाँ से अब पूरा बैक पार्ट भी बना लेंगे। ये देखिए, ये बैक का पार्ट, और अब जो फ्रंट का पार्ट बचा है उसको भी हम पास में कर लेंगे इस तरह से, और इसको भी हम बना लेंगे। तो अब ये सारे पार्ट एक संग बनेंगे हमारे। सीधा उल्टा बनाते हुए जितनी भी लंबाई हमें कंप्लीट करनी है उतनी लंबाई हम इसका करेंगे। तो आस्तीन से थोड़ा लंबा बॉडी पार्ट बनेगा, या आप चाहें तो आस्तीन के बराबर भी बना सकती हैं। तो इस तरह से देखिए, बटन होल भी सेम डिस्टेंस पे जितना हमने स्टार्टिंग में बनाया है उतना ही लेते हुए नीचे तक जाएंगे। तो ये छोटा सा कार्डिगन बनके हमारा तैयार हो जाएगा। ये बटन पट्टी, इसमें यहाँ पे मैंने बटन होल लास्ट बनाया था। 3 बटन होल हमारे बन चुके हैं, लगभग 3 और बनेगा। लंबाई के हिसाब से देखेंगे कितना बन जाएगा। तो देखिए, एक यहाँ, एक ये और एक ये, 3 बटन होल मैंने बनाया है अभी तक। और अब इस तरह से गोलाई में दोनों तरफ से सीधा उल्टा बनाते हुए इसकी लंबाई हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए, ये अब ये पार्ट हमारे एक संग बनेंगे। इस तरह से स्लीव बन चुका है। लंबाई आप चाहें तो स्लीव के बराबर रखिए, या आप उससे बड़ा भी रख सकती हैं। जितना बड़ा आपका बच्चा है उसके हिसाब से लंबाई आप देख लीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से ये हमारा आएगा। तो अब दोनों तरफ से सीधा उल्टा बिनते हुए मैं और लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर इसका बॉर्डर बनाएंगे, और बटन आप अपने हिसाब से जो भी आपका ऊन हो उसके मैचिंग लगा सकती हैं। तो पहले ये लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, ये बॉडी पार्ट की लंबाई कंप्लीट हो गई है, और इसको अगर मैं नाप के आपको दिखाऊं तो यहाँ बॉर्डर से एकदम नेक के बॉर्डर से यहाँ तक टोटल 13 इंच हमारा ये लेंथ हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे मैं बॉर्डर बनाऊंगी, और यहाँ पे देखिए जो बटन होल हमने बनाया है, तो 1 2 3 4 5 बटन होल बन चुके हैं। इसके बाद का ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइनिंग हमारी हो गई है। अब यहाँ से 10 सिलाई का मैं नीचे बॉर्डर बनाऊंगी, तो उसमें ये 3 लाइन और कंप्लीट हो जाएगी। तो वहाँ पे बटन होल एक और लास्ट में बनेगा। तो टोटल हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 और 6वां बटन होल लास्ट में बनेगा, यानी 6 बटन इसमें लगेंगे। तो अब यहाँ से देखिए बॉर्डर को स्टार्ट करेंगे बनाना। तो ये 7 फंदे जो हमारे बनते चले आ रहे हैं बटन पट्टी के, इसको हम सेम बनाएंगे दोनों तरफ से सीधा सीधा। तो देखिए 3 4 5 और ये 6 7 फंदे बटन पट्टी के। अब इसके बाद से हम
2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे लास्ट तक। सिलाई सेम है, सिलाई मैंने चेंज नहीं की है, 9 नंबर की सिलाई है मेरी। तो 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर इसको हम बनाएंगे। ये देखिए पूरी सिलाई इसी तरीके से 2 सीधा 2 उल्टा बनाते हुए लास्ट 7 फंदे बचने तक हम इसको बना लेंगे। तो ये जो मेरे फंदे हैं इसमें देखिए कहीं भी मैंने कोई फंदा घटाया नहीं है, बराबर ये 2 सीधा स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आके 2 सीधा लास्ट है। इसके बाद देखिए ये 7 फंदे हमारे जो बटन पट्टी के हैं इसको भी ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। इसके बाद दूसरे साइड से ये 7 फंदे हम सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए ये 7 फंदे हमारे हो गए। देखिए 2 4 6 1 7। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे। ये यहाँ से 2 उल्टा 2 सीधा स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 6 सिलाई ऐसे बनाने के बाद फिर हम बटन होल बनाएंगे और इसके बाद फिर 4 सिलाई बना के इसको हम बंद करेंगे जैसे हमने आस्तीन में बंद किया है। तो बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ से ये हमारा बॉर्डर बनेगा और इसके बाद हमारा बटन होल बनेगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम सारे फंदे बंद करेंगे। तो जो ये 7 फंदे बटन पट्टी के हैं इनको तो हम ऐसे सीधा सीधा ही बंद करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 2 जो ये बॉर्डर के फंदे हैं इनको भी हम सीधा बंद करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक फंदा हम बंद करेंगे। अब इसके बाद 2 उल्टा फंदा आ गया तो इसको हम जैसे हमने स्लीव में बंद किया था उस तरीके से 2 उल्टा ऐसे करते हुए बंद कर देंगे। फिर जो 2 सीधा फंदा है उसको ऐसे सीधा बंद करेंगे और लास्ट का 7 फंदा जो है उसको भी सीधा सीधा बंद करेंगे। तो इस तरह से सारे फंदे हम पहले बंद कर लेते हैं, फिर स्लीव की सिलाई करेंगे। ये देखिए अब यहाँ लास्ट का ये बॉर्डर 2 फंदे का और ये 7 फंदे, तो सभी को सीधा सीधा अब बंद कर देंगे इस तरह से। बहुत टाइट मैंने नहीं किया है। देखिए इस तरीके से और अब इसको कट कर देंगे। ज़्यादा बड़ा मैं कट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा। और अब इसको हम क्रोशिया से देखिए थोड़ा दूर से ऐसे ये लेते हुए ये धागा मैं अंदर की तरफ ऐसे खींच दूंगी। ये देखिए और थोड़ा सा 1-2 बार और पलट के फिर इस धागे को हम कट कर देंगे ऐसे। यहाँ पे देखिए ये एकदम फिनिशिंग के संग आ जाएगा ये बटन होल लास्ट वाला। और अब हम स्लीव की सिलाई करेंगे। तो ये देखिए ये धागा जो मैंने छोड़ा था इसको बैक करेंगे, बैक साइड से इसकी सिलाई करेंगे। नॉर्मल सिलाई जैसे भी आपको इजी पड़े आप सिल सकती हैं।
देखिए दोनों स्लीव को ऐसे मिला के इस तरह से और ऐसे दोनों तरफ के पहले फंदे को जो हमने उतारा है इसको पकड़ते हुए ये देखिए इस तरह से इसकी सिलाई कर देंगे। इस तरह से सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों तरफ के पहले उतारे हुए फंदे को लेते हुए हम इसकी सिलाई करते चले जाएंगे। ये जो गैप है इसको आप बहुत अच्छे से फिक्स करिएगा। यहाँ पे आ जाता है थोड़ा सा बिनाई करते हुए गैप, तो यहाँ पे इसको हम देखिए ऐसे ये लेते हुए और अंदर से ऐसे यहाँ से भी ये जो बिनाई की गई है यहाँ से ये फंदे को लेते हुए यहाँ की तरफ इस तरह से इसको भी हम कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, गैप नहीं दिखेगा। तो ये देखिए इस तरीके से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं यहाँ पे ताकि जो होल है वो सिल जाए। अब धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आस्तीन मैंने सिल दिया है। सीधा कर लेते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का बटन लगा लिया है। आप जो भी बनाती हैं अपने स्वेटर के हिसाब से मनपसंद कोई भी कलर का बटन लगा सकती हैं। तो ये इस तरह से स्वेटर बनके हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए 6 बटन मैंने लगाए हैं। इस तरह से ये देखिए आपको छोटा बटन मिलता है छोटा लगाइए, बड़ा मिलता है बड़ा लगाइए, जैसा भी बटन आपको मिल जाए। ये तो इस तरह से देखिए ये बनके स्वेटर तैयार है। ये तो ये जो मेरा नाप है देखिए 1 साल तक के बच्चे को बहुत आराम से आएगा। 6 मंथ टू 1 ईयर बेबी के नाप के हिसाब से है। और इसकी जो टोटल लंबाई आई है वो देखिए इस तरह से 14 इंच लगभग आ गई है। और इसकी जो चेस्ट की चौड़ाई है यहाँ पे वो देखिए 10 इंच है। यहाँ पे ये ऐसे 10 इंच है। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि ये कार्डिगन, ये छोटा सा जैकेट आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये कार्डिगन पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलूँगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग। तब तक के लिए बाय।